गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10th। ये आपका फर्स्ट फ्लाइट का जो पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, और ये आपकी प्रोज है। आपकी फर्स्ट फ्लाइट मैंने क्लास में आपको समझाया था। प्रोज क्या होता है, जिसमें कि पठित गद्य आते हैं। तो ये पहला चैप्टर है आपका ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं G.L. फ्यूंटेस। और इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि लैंचो एक फार्मर है जिसको गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीफ है, और उसकी जो फसल है, कॉर्न की जो फसल है, उसको आवश्यकता थी बारिश की बूंदों की। और एक बार होप भी आया उसको कि बारिश होगी, लेकिन बारिश ना होकर हेल स्टॉर्म ने उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। तब उसने गॉड को एक लेटर लिखा, और वो स्टोरी आपने इसमें पढ़नी है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, उसका घर एक इंटायर वैली में एक अकेला घर था। सेट ऑन द क्रिस्ट, क्रिस्ट मैंने यहाँ पे टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ की ऊपरी चोटी पर, अप अ लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और इस ऊंचाई से जो है कोई भी दूर दूर नदियाँ, खेत, और जो खेत हैं उसके पके हुए मक्के की, तो जिसपे कि फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये आराम से कोई भी वहाँ से देख सकता है। और जो कि एक अच्छी गुड हार्वेस्ट माने अच्छी फसल के संकेत हैं। तो ये लैंचो का जो घर है वो एक सेपरेट सी वैली में, एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर है। और उस ऊंचाई से बताया कि वहाँ से नदियाँ और उसकी कॉर्न की जो पकी हुई फसलें, पकने को जो तैयार हैं, जिसे फूल लगे हुए हैं, वो दिखाई देती है। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. तो देखो, उसने कहीं क्लाउड देखा होगा आते हुए, तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि चलो अब तो हमें पानी मिल जाएगा। तो उसकी औरत ने कहा, Yes, God willing, जैसे ईश्वर की इच्छा होगी। The older boys were walking in the field while the smaller one were playing near the house. अब बड़े जो लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे जो है घर के आसपास खेल रहे होंगे। Until the woman called to them all, जब तक कि इस औरत ने उनको सबको बुलाया नहीं। Come for dinner. It was the during meal just as Lancho had predicate में डिक्लेयर करना। तो अभी खाना खा ही रहे थे, तभी लैंचो ने डिक्लेयर किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। तो यहाँ पे लैंचो ने जैसे अब खाना शुरू किया होगा, तभी जो है लैंचो ने प्रिडिकेट में डिक्लेयर किया कि अरे बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी प्रारंभ हो गई है। तो अब देखिए इसकी होप कैसे बढ़ती है आगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तभी उसने देखा कि नॉर्थ ईस्ट माने जो है उत्तरी पूर्वी उत्तर पूर्वी दिशा से जो है एक बहुत बड़ा क्लाउड्स जो है, जो माउंटेन की तरह क्लाउड्स जो है आगे की ओर बढ़ रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत शुद्ध और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और यह आदमी जो बाहर गया, कौन, इन लैंचो, और किसी कारण से नहीं, उस बारिश को अपनी बॉडी पे फील करने के लिए ये बाहर गया होगा। तो अब And when he returned, he exclaimed, These are not raindrop falling from the sky. अब उसने कहा ये रेन ड्रॉप की जो आकाश से गिर रही हैं, ये रेन ड्रॉप नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, द 10 पीस एंड द लिटिल वंस आर 5। तो उसने तुलना कर दी उन बारिश की बूंदों की पैसों से, यानी कि 10 सेंट और 5 सेंट से। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि रेन ड्रॉप ब्राइट होती है, जैसे रेन ड्रॉप होती है वैसे ही कॉइन्स होते हैं। ऊपर से थोड़ी जो रेन है वो उसके लिए रियल वेल्थ है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. और बड़े संतुष्ट भाव से वो अपने राइप कॉर्न को, मतलब मक्के की फसल को देखने लगा, उनके फूलों को देखने लगा, और एक इमेजिन करने लगा ड्राफ्ट कवर्ड, मतलब कवर्ड हो जाएगा इन अ कर्टेन ऑफ रेन, मतलब बारिश से ढक जाएगा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तभी एक बहुत तेज हवा आंधी चली, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। और उस बारिश के साथ साथ जो है हेल स्टोन में ओल वृष्टि होने शुरू हो गई, ओले पड़ने शुरू हो गए। दीज टू डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स थी। तो ये ओलों की जो तुलना उसने की यहाँ पे सिल्वर कॉइन से, क्योंकि वो भी चमकीले होते हैं।
द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। अब वो जो लड़के हैं वो बाहर की ओर दौड़े, उनको मोतियों के दाने की तरह उनको जो है कलेक्ट करने के लिए। लेकिन लैंचो के लिए अलग चीज है वो। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लैंचो ने कहा, बहुत बुरा हुआ ये। एक्सप्लेन द मैन, आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन हार द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। तो मतलब पूरे, मतलब उस वैली में, गार्डन में, पहाड़ी चोटी की तरफ, मक्के की फसलों के ऊपर, हर जगह कई 1 घंटे 1.5 घंटे वो ओलावृष्टि होती गई। द फील्ड वॉज वाइट, खेत बिल्कुल सफेद हो गए। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि वो नमक से ढक गए होंगे। तो देखो, कहाँ उसको एक उम्मीद थी कि अब उसके फसलों को पानी मिल जाएगा, और कहाँ अचानक वो रेन चेंज हो गई, ठीक है ना, और किस में बदल गई, हेल स्टोन में बदल गई, और उसके जो है पूरे क्षेत्र को कवर्ड कर दिया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, अब पेड़ों पे एक भी पत्ता शेष नहीं रह गया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसके मक्के की फसल पूरी खत्म हो गई, नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो है पौधों से जो है फ्लावर्स झड़ गए पूरे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो का जो हृदय है वो निराशा से भर गया। वैन द स्ट्रॉम हैड पास्ट, अब जब वो आंधी गुजरी, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा था। एंड सेड टू हिज सन, अपने लड़के से कह रहा था, अ प्लेग ऑफ लकटस, ये प्लेग ऑफ लकटस यहाँ पे लिखा हुआ इंसेक्ट विच फ्लाई इन ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, मैंने ऐसे छोटे छोटे कीट पतंग जो एक ग्रुप में उड़ते हैं और फसलों को नष्ट करते हैं। तो वो कह रहा है कि भाई यही शेष रह गया है। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओलावृष्टि ने कुछ भी शेष नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास अब कोई भी मक्का की फसल शेष नहीं रह गई है, यानी कि हमारे कमाई के साधन बंद हो गए हैं और हमारा भोजन बंद हो गया है। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वंस, अब वो रात बड़ी निराशाजनक रही। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देखो आपस में वो मन में कह रहा है कि जितनी हमारी जो मेहनत थी पूरे साल भर की वो व्यर्थ हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प, ऐसा कोई नहीं जो हमारी मदद करेगा। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट ऑफ हु लीव्ड इन दैट सॉलिटरी, सॉलिटरी मैंने अकेले से, तो उस अकेले से घर में रहने वाला वो व्यक्ति, यानी कि लैंचो, उसके हृदय में, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस एकांत वैली में जहां उसका घर है, तो उस लैंचो के हार्ट में अभी भी देयर वॉज अ सिंगल होप, एक मात्र एक आशा है। हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उसकी मदद करेगा। यानी मैंने पहले ही कहा था कि वो गॉड पे बहुत फेथ करता है। सब कुछ नष्ट होने के बावजूद भी अभी उसको एक छोटी सी आशा है कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। तो अब देखो वो क्या डिसीजन लेता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो बस अपनी उसी उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, की ईश्वर की मदद। Whose eyes as he had been instructed, क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर सब कुछ देखता है, सबको दिशा निर्देश करता है, इंस्ट्रक्ट करता है। was everything, even what is deep in one conscience, one conscience में अंतरात्मा के अंदर, कि किसी के दिल के अंदर या हृदय के अंदर क्या चल रहा है, ये भी ईश्वर देखता है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, देखो लैंचो की तुलना यहाँ पे ऑक्स से की गई है, क्यों, वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड, क्योंकि वो जानवरों की तरह खेत में काम करता है, यानी कि बहुत कठोर परिश्रम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसके बाद भी वो लिखना जानता है। तो ये लैंचो का कैरेक्टर भी यहाँ पे आ गया है। लैंचो के चरित्र का एक विशेष गुण क्या है कि ही वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, और दूसरा क्या है कि ही वॉज लिटरेट, वो साक्षर है, लिखना जानता है। तो ये 2 गुण यहाँ पे आ गए। अब उसने लेटर लिखा बेटा कि गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस, ये पेसोस मैंने कल भी बताया था आपको, करेंसी ऑफ मनी। मेनी लेटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये जो लेटिन अमेरिकन कंट्रीज है यहाँ पर करेंसी चलती है पेसेस। तो उसने कहा कि मुझे 100 पेसेस की आवश्यकता है इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, काय के लिए, अपने फील्ड को फिर से बीज बोने के लिए, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक कि दोबारा फसल ना उग जाए। बिकॉज द हेल स्ट्रॉम, उसने पूरी कहानी लिखी होगी कि भाई जैसे क्योंकि हेल स्ट्रॉम आया और उसने हमारी फसलों को नष्ट कर दिया। तो वो सारी बातें वो किस पे लिख रहा है, भगवान के लिए लिख रहा है, भगवान के उस लेटर पे लिख रहा है।
तो वो ये इसका फेथ है ईश्वर के ऊपर कि उसको इतना बिलीफ है कि ईश्वर ही उसकी मदद करेगा। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, लिफाफे पे बाहर जैसे एड्रेस लिखते हैं वहां पे उसने टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर पत्र डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, समस्या झेलते हुए, went टू टाउन, कस्बे की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने फिर क्या पोस्ट ऑफिस पहुंचा होगा, वहां से एक स्टैम्प ली। ऑन द लेटर, उस पर चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है मेल बॉक्स, उसमें उसने उसको डाल दिया। तो ये उसका ईश्वर के ऊपर जो फेथ है, तो यानी कि इसका एक करेक्टर यहाँ पे और भी आता है कि ही हैज अ ग्रेट फेथ इन गॉड। तो 3 करेक्टर मैंने बताया, एक हार्ड वर्किंग, दूसरा मैंने बताया लिटरेट, तीसरा मैंने क्या बताया, फेथ इन गॉड, डीप फेथ इन गॉड। ठीक है ना, तो वो डीप फेथ इन गॉड ही है उसका कि जो गॉड को लेटर लिख रहा है। ठीक है नहीं, तो अब देखो उसका विश्वास बना रहता है कि नहीं बना रहता है। अब उसने लेटर भी लिख दिया, गॉड को ड्रॉप भी कर दिया। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमेबल, अब वहाँ जो पोस्ट मास्टर जो होगा वहाँ पे मोटा सा है। एमेबल मने होता है कि मतलब फनी टाइप का, मतलब मजाकिया टाइप का, मतलब जो मजाक ज्यादा करता है, शौकीन मजाकिया, हंसमुख टाइप का। फॉलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसको भी हंसी आ गई उस लेटर को देख के। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक वो सीरियस गंभीर भी हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और फिर पत्र को जो खटखटाने लगा अपने डेस्क पे। कमेंटेड, टिप्पणी की उसने, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरी इच्छा है कि मैं इस व्यक्ति की आशा को बनाए रखूं। स्टेयरिंग अप अ क्रॉसपॉन्डेंस, कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंज ऑफ लेटर विद गॉड, तो उसने क्रॉसपॉन्डेंस में यहाँ पे जो एड्रेस होता है तो उसमें एड्रेस लिखा गॉड का। तो देखो उसको पहले तो हंसी आई, लेकिन फिर वो हैरानी भी हुई कि यार इतना कठोर विश्वास ईश्वर के ऊपर कि ईश्वर कोई पत्र लिख रहा है। तो उसने फैसला किया कि वो उसके विश्वास को नहीं तोड़ेगा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, माने उस जो राइटर है लेंचो उसका विश्वास ईश्वर से न हट पाए, तो द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि वो इस लेटर का उत्तर देगा। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला, इट वॉज इविडेंट, ये एक सबूत था, दैट नो टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि अब उसने जब खोला तो पता लगा उसको कि भाई सिर्फ उत्तर ही नहीं चाहिए इस लेटर का, भाई क्या चाहिए, भाई लेटर के उत्तर के साथ साथ कुछ और भी चीज चाहिए। वो और चीज क्या है, 100 पेसोस जो उसने ईश्वर से मांगे हैं। तो देखो अब उसको पता लगा अभी कि इस व्यक्ति ने जो लेटर लिखा हुआ है, तो लेटर का उसको आंसर भेजना ही पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि उसने तो गॉड से डिमांड की है कितने, 100 पेसोस की, वो भी भेजनी है उसको। तो देखो इस पोस्ट मास्टर ने उसके फेथ पर इतना सरप्राइज किया कि भी कैसा ये व्यक्ति जो है। तो बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन डिसीजन, मैंने वो अपने निर्णय पर जो है अड़िग रहा। कौन से निर्णय पर, कि उसके पत्र का जवाब देगा, काय के लिए, जिससे कि उसका विश्वास ईश्वर से न हट पाए। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने जितने भी कर्मचारी थे वहां पोस्ट ऑफिस के, उनसे भी पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर्क ऑबिलाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी क्या होता है, दान पुण्य। तो दान पुण्य के भाव से उसके दोस्तों ने भी कुछ ना कुछ जो है पैसा जमा किया उस पर, यानी कि अब इसने निर्णय ले लिया कि भाई वो उसको पैसा भेजेगा, लेकिन किसके नाम से, गॉड के नाम से, जिससे कि उस व्यक्ति का गॉड से विश्वास न हट सके। तो एक चैरिटी का काम भी हो जाएगा और एक व्यक्ति का विश्वास भी बना रहेगा। तो ऐसा उसने डिसीजन लिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोस, लेकिन ये बड़ा असंभव था कि 100 पेसोस इकट्ठा करना, क्योंकि सभी जो है जॉब वर्किंग लोग थे, सैलरी बेस्ड थे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। लिटिल मोर देन हाफ का मतलब बेटा यहाँ पे कि 100 का हाफ हो गया 50, और 50 से थोड़ा ऊपर यानी कि 70, तो 70 पैसे तक कलेक्ट कर पाए। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with letter containing only a single word as a signature God। तो उन्होंने क्या किया, 70 पैसा जो लिफाफे में डाले, बाहर लेंचो का एड्रेस लिखा, और मात्र एक शब्द, एक सिग्नेचर कहते हैं कि जो भेजने वाला जिसे कहते हैं, तो वहां पे सिर्फ क्या लिखा, गॉड, मतलब अपना नाम नहीं लिखा। तो इसलिए कि भी उसको लगे लेंचो को कि भी गॉड ने ही उसको ये लेटर दिया है या पैसा दिया है। तो सिग्नेचर भी उन्होंने गॉड का किया, वहां लेंचो का एड्रेस लिख दिया,
उसमें 70 पैसे कलेक्ट करके डाल दिए। तो देखो इन्होंने एक अच्छा एक्ट ऑफ चैरिटी किया जिससे कि उस लैंचो का विश्वास न डिग सके। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर। अब अगली संडे को सुबह को जो लैंचो बहुत जल्दी आया। यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और सामान्य रूप से उसने पूछा कि भी उसको पूरी उम्मीद थी कि भी मेरे लेटर का जवाब आएगा। तो देखो कितना बिलीव था उसको, तो उसने पूछा कि मेरे पत्र का कोई जवाब आया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। तो पोस्टमैन ने स्वयं उसको लेटर दिया। While the postmaster of a man who had performed a good deed looked on from his office experience of contentment, मैंने satisfaction, जबकि ऑफिस से वो देख रहा था कौन, पोस्टमास्टर बड़ा साहब, और उनको बड़ी संतुष्टि हो रही थी क्योंकि देखो उसने एक बहुत अच्छा कार्य किया था। अच्छा कार्य किया था बेटा, एक दान पुण्य का कार्य किया, वो भी कैसा, जिसमें कि किसी का नाम शो नहीं होगा। भाई एक तो नाम शो करते हैं ना कि भी इसने ये दान दे दिया, इसने वो दान दे दिया। अरे क्या होता है कि ऐसा दान जिसका को किसी को पता ना चल सके और एक सेटिस्फेक्शन मिले, तो वैसा सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा था। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लैंचो को बिल्कुल भी हल्की सी भी हैरानी नहीं हो रही थी उस पैसे को देखकर। तो देखो कितना विश्वास था उसको कि उसको पूरा श्योर था कि गॉड उसकी मदद करेगा करेगा, और गॉड ने ही उसको पैसा भेजा है। सच वॉज इज कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने मन में सोचा भाई ईश्वर तो गलती कर ही नहीं सकता। नॉर कुड बी हैव डिनाइड लैंचो, और ना ही लैंचो की रिक्वेस्ट को अनदेखा कर सकता है। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट की है गॉड से। तो इतना फेथ था उसको। लेकिन अब गुस्सा किस बात पे आया कि भी उसने 100 पैसे मांगे थे, जबकि पैसे कितने पहुंचे, 70 पैसा। और उसको ये भी पता है कि भाई गॉड तो गलती कर ही नहीं सकते और ना ही उसकी रिक्वेस्ट को डिनाइड माने अनदेखा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लगा कि भाई ईश्वर ने तो पूरे पैसे भेजे हैं, लेकिन किसी ने पैसे चुरा लिए हैं, इसलिए उसको गुस्सा आया। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। तुरंत लैंचो जो है फिर पोस्ट ऑफिस गया और वहां से एक कागज और पेन मांगा, और दोबारा लेटर लिख रहा है गॉड को। देखो बेटा, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, उसने अब फिर से लिखना शुरू कर दिया। विच मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मैंने अपने भौहों को, आंखों के ऊपर जो भौहें होती हैं उनको ऐसे टेढ़े मेढ़े मोड़कर, रिंकलिंग में टेढ़े मेढ़े मोड़कर, क्योंकि कुछ सोच रहा होगा, बहुत गुस्से में सोच रहा है। काउज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस द आइडिया, मैंने अपने आइडियाज को व्यक्त करने के लिए कि भी अब क्या लिख रहा है वो ईश्वर को भी, क्योंकि उसके पैसे मिसिंग है। उसमें कितने पैसे मिसिंग है, 30 पैसे। तो वो ईश्वर को एक शिकायती पत्र टाइप का लिख रहा है अब कि वो 30 पैसे कहाँ है और जो भी है। तो उस पे उसका जो है वो सोच रहा है और लिख रहा है। तो ये देखो उसका फेथ, मैंने उसको अब ये लग चुका है कि गॉड ने तो पैसे भेज दिए हैं, लेकिन किसी ने जो है, अब हो सकता है वो किस पे शक करेगा भी आपको क्लियर हो जाएगा। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब जैसे ही उसने वो लेटर लिखा होगा तो उसने मेल बॉक्स में डाला होगा। अब वही पोस्ट मास्टर जो है उसको लेके आया, उस लेटर को उसमें खोला उसने। तो देखो दूसरी बार उस लेटर में क्या लिखा बेटा, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसे रिस्ट मी, कि भगवान जो पैसे मैंने आपको कहा था उनमें से सिर्फ 70 पैसे, 70 पिशियस मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मेरे को बाय पोस्ट मत भेजना। देखो कितना वो किया उसने। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्रुक्स में धोखेबाज। तो उसने क्या बोला कि क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, धोखेबाज हैं। तो अब देखो आपने क्या क्या देखा आपने स्टोरी में कि जो पोस्ट मास्टर हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने उसको एज ए एक्ट इन चैरिटी और उसके विश्वास ना टूटे इसलिए उनकी हेल्प की, ठीक है ना। लेकिन इसने क्या किया, इसको लगा कि कहीं उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए हैं, और उल्टा फिर उनको क्या कहा कि वो धोखेबाज हैं। गॉड को दोबारा लेटर लिखा कि मुझे अब उनके थ्रू पैसे मत भेजना। तो देखो ये है कि भाई उन्हें तो अच्छा किया सर, लेकिन इसको ईश्वर पे इतना विश्वास था कि ये उनकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। तो ये आपका चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। अब आपको इसको पूरा वीडियो को देखना है और हो सके तो इसको समझना है, और यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और यूट्यूब पे मेरा चैनल है प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस, उसको मैं शेयर करूंगा लिंक को, आप उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है और इसको अच्छी तरह से समझना है। इसके जो आज के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको भी भेज रहा हूँ इसमें, और फिर आप उसको भी पूरा करेंगे।
और किसी को कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से।